एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो एक टेंपल के अंदर जा रही होती है जो दार्जिलिंग स्टेट का कुल देवता का जो टेंपल होता है वहाँ पे जाती है। जुआन वो होता है वो किंग लॉन्ग से बोलता है कि अरे वाह, नाइन टेल फॉक्स ने अपना काम है वो बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि युगो है वो इतना ज्यादा कमजोर होगा कि वो इसके अटैक को ना झेल पाए। किंग लॉन्ग होता है वो बोलता है थर्ड प्रिंस के साथ फाइट के बाद युगो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है और रिकवर भी नहीं कर पाए तो इसलिए वो हार गया। फिर हमें किंग लॉन्ग को दिखाया जाता है जो हमारे मिस्टर जीटू की बात है वो सुन रहा होता है। जो मिस्टर जीटू ने कहा था कि हम उन तीनों में से किसी एक को अपना सक्सेसर बनाएंगे और अपनी स्टेट की है वो जिम्मेदारी देंगे उस पर। किंग लॉन्ग होता है वो मतलब नाइन टेल फॉक्स के हाथ में से एक चीज लेता है और बोलता है युगो को तुम्हें वो अपनी डेथ के लिए मुझे कभी भी है वो ब्लेम मत करना, बिकॉज तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे तो तुम्हें हटाना मेरा काम था, तो मैंने तुम्हें अपने रास्ते से वो हटा दिया। मेरे पास कोई भी मकसद नहीं है तो चलो काम करते अपना। उस चीज के अंदर होता है हमारे युगो का कटा हुआ सर। तभी जुआन वो है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ तो है वो गड़बड़ फील हो रहा है, लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भैया। किंग लॉन्ग होता है वो जुआन की बात को है वो समझ नहीं पाता और बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या थोड़ा बताने का थोड़ा सा कष्ट कर लो कि यार बता दो यार, अच्छा होगा हमारे लिए। जब वो वहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर से वो कोई चीज है वो फायरिंग हो जाती है। सिंपली कहें तो वहाँ से ग्रेनेड है वो आ जाता है और जानवर और किंग लॉन्ग है वो पीछे घुस जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे युगो है वो जिंदा होता है और डीमन प्रिंसेस के साथ वहाँ पे आया होता है। किंग लॉन्ग और जो जुआन वो होते हैं वो एकदम हैरान हो चुके होते हैं और वो युगो से बोलते हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमने तो तुम्हें मरवाने का ऑर्डर है वो दे दिए थे और जिंदा कैसे बचे। युगो होता है वो बोलता है अगर मैं मर जाता तो तुम अपने मकसद में बहुत ज्यादा आसानी से कामयाब हो जाते और पता नहीं तुम अपने मकसद में कामयाब होने के बाद है वो क्या क्या गलत करते, इसलिए मुझे जिंदा तो रहना ही था। फिर हमें हल्का सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युगो ने नोटिस कर लिया होता है कि जो नाइन टेल फॉक्स की गर्दन पे वो कोई निडल आके वो लग गई और वो बोलता है कि लगता है वो लोग इसे मैनिपुलेट है वो करना चाहते हैं। तो वो सीधा नाइन टेल फॉक्स के पास आता है और उसके अंदर जो निडल होती है ना वो उसको खींच लेता है। नाइन टेल फॉक्स होती है वो युगो को वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि सर आप यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। युगो है वो नाइन टेल फॉक्स को आंसर देते हुए बोलता है कि लगता है किसी ने तुम्हारे अंदर डिमेंटिक नीडल है वो घुसा दी थी जिससे कोई तुम्हारा माइंड है वो मैनिपुलेट कर पाए और अपने हिसाब से तुमसे काम करवा ले। वो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि ये निडल फिर से यहाँ पे क्या वो यहीं पे है, मुझे लग तो रहा है वो यहीं पे है बट यार कंफ्यूजन हो गई है तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो बोलती है ये निडल है वो मेरे पास क्या कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि जब मैं यहाँ से अपने सामान लेने के लिए निकली थी युगो के लिए तब मुझे तुम लोग है वो मिले थे। युगो होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम है वो मुझे क्यों मानना चाहते हो, अपना रीजन बताओ मुझे। जुआंग वो होता है वो हमारे युगो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम ऐसे बंदे हो जिसकी नजर है वो हमेशा एक दूसरे की तरफ रहती है और सारे बंदे वो तुम्हारी तरफ है वो आकर्षित होते हैं और यही बात से तुम समझ गए होगे कि मिस्टर जीटू है वो सिर्फ तुम्हें ही है वो अपना सक्सेसर बनाएंगे, इसलिए हमें खतरा महसूस ना हो इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। अब युगो है वो उसके अटैक को झेलने तो फाला नहीं होता है तो अपना डिफेंस करते हुए उसके ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड है वो चला देता है और वो एकदम घायल होता है। फिर युगो होता है वो उसकी लाइफ को है वो बख्श देता है। वो बोलता है कि तुम है वो मिस्टर जीटू के लिए काम करते हो और मिस्टर जीटू के लिए ये वो मैं आज तुम्हारी जान है वो बख्श रहा हूँ, बट आइंदा है वो इस बात का ख्याल रखना अगर तुम फिर से ये सब है वो करते हो तो देख लेना तुम्हारी मौत है वो मेरे हाथों लिखी होगी और तुम्हारी एक राख भी है वो मैं बचने नहीं दूंगा तुम्हारी बॉडी। देन युगो होता है वो वहाँ से जाने लगता है उन सबको है वो पीछे छोड़ के उसे मतलब नहीं किसी से। किंग लॉन्ग होता है वो बोलता है जुआंग से देखो हम उसे अभी नहीं हरा पाए और हम उसे डायरेक्टली कभी भी फाइट करके वो जिंदगी में भी नहीं हरा पाएंगे। जुआन वो होता है वो बोलता है तुमने सही कहा, हमारा और तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, मतलब हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल। फिर हमारे युगो नाइन टेल फॉक्स और डीमन प्रिंसेस है वो एक जंगल के रास्ते से कहीं जा रही होती हैं तो नाइन टेल फॉक्स युगो से बोलते हैं कि आखिरकार उन्होंने आपको मारने की कोशिश की तो आपने उन्हें क्यों बख्श दिया। युगो है वो नाइन टेल फॉक्स को बोलता है कि वो दोनों है वो मिस्टर जीटू के बहुत ज्यादा पसंदीदा और बहुत ज्यादा काबिल ऑफिसर हैं, अगर आज मैं उन्हें मार देता तो जो दार्जिलिंग स्टेट है वो दो एकदम होशियार बंदों है वो अपने आप से खो देता। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर जीटू और लियो है वो वहाँ पे होते हैं। मिस्टर जीटू है वो बोलते हैं दोनों बंदों पे वो धिक्कार यार अकेले इसे नहीं हरा पाए। लियो होता है वो बोलता है अगर वो दोनों साथ मिलकर लड़ते तो शायद वो उसे आसानी से वो हरा देते। मिस्टर जीटू होते हैं वो लियो से बोलते हैं कि देखो युगो है वो मतलब लाइफ और डेथ के मैच से वो बच के आया है और अभी जो लाइफ जी रहा है वो शायद उसकी कुछ बची कुची लाइफ है। फिर वो लियो से बोलते हैं अगर तुम अपने मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल पे भी आ जाते हो तो तुम शायद ही उसकी पपेट को है वो हरा पाओ, वो बहुत ज्यादा अच्छा पपेटर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं अब युगो को दूसरा टास्क देने का वक्त है वो आ गया है, जल्दी से करो। हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे जो हमारी युगो की मेंशन में हमारा युगो आराम कर रहा होता है एकदम नशेड़ी बन के वो एकदम दारू पी रहा होता है, बार बार होता है वो हमारी मैंग को याद कर रहा होता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है यार। अचानक से वहाँ पे नाइन टेल फॉक्स आ जाती है और युगो को एकदम होश आवाज नहीं होता बिकॉज वो नशे में होता है। वो बोलता है मैंग तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गई। नाइन टेल फॉक्स है वो घबरा जाती है और बोलती है युगो से तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते अभी। युगो होता है वो बोलता है मैंग हम काफी ज्यादा वक्त बाद है वो मिल रहे हैं, ओटेन स्टेट में अभी कैसा चल रहा है, तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं हो रही ना ये सब मैनेज करने में।
जिगो होता है वो बोलता है अब मुझे पूरी दुनिया से है वो कोई भी मतलब, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम है वो मेरे साथ रहो और कोई भी नहीं। फिर जिगो होता है वो बोलता है कि मैंग मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा है वो मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के है वो कभी मैं ना जाओ, क्या तुम इतना सा कर सकती हो। नाइनटेल फॉक्स होती है वो अपने मन में है वो बोलती है कि अगर एक बंदा भी अगर मुझे जिगो जितना है वो पसंद करे तो बाय गॉड उसके लिए जान देना भी है वो अच्छा होगा, तो इसके लिए नाइनटेल फॉक्स होती है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के वो नहीं जाने वाली हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ है वो देने वाली हूँ तुम्हारी फाइट में। जिगो होता है वो फुल्ली मूड में आ चुका है, बिकॉज आपको पता होगा जिगो नशे की हालत में किसी को भी नहीं छोड़ता। नाइनटेल फॉक्स होती है वो बोलती है आज तुम्हारी सारी सैडनेस है वो मिटा दूंगी। बट जिगो है वो बहुत ज्यादा नशे में होता है, वहाँ उसे नाइनटेल फॉक्स की जगह हमारी मैंग है वो दिख रही होती है। फिर क्या भैया, हमारा जिगो उसकी तरफ देखता है और मैंग उसकी तरफ देखती है, तो जिगो है भ्रम में है वो पता नहीं क्या क्या करने वाला है, तो करने दो। यानी जिगो होता है वो मैंग को यानी नाइनटेल फॉक्स को है वो किस कर देता है। अब इतना भी ध्यान से मत देखो भाई, थोड़ा चलो आगे चलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जिगो है वो अगले दिन उठता है और सीधा है वो मैंग का नाम लेता है और बोलता है मैंग तुम कहाँ हो। फिर जिगो है वो जैसे ही आसपास देखता है फिर वो बोलता है कि लगता है ये पिछली रात का सपना था। जिगो है वो बोलता है मुझे लगता है कि मैंग है वो क्या कर रही होगी, मैं बस इसी बारे में सोच रहा हूँ, शायद वो मुझे याद भी करती होगी या नहीं। जिगो है वो अपनी कमर देखता है और बोलता है यार कमर में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो बोलता है कि पिछला ड्रीम है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था, मुझे नहीं लगता कि वो सपने जैसा था, बट यार सपना ही था। और जिगो को ये सब करते देखते हैं बाहर से कोई और है वो देख रहा होता है, कोई और क्या मतलब हमारी नाइनटेल फॉक्स ही देख रही होती है। डीमन प्रिंसेस होती है वो नाइनटेल फॉक्स से है वो बोल देती है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देती, कल रात को वो तुम उसके साथ ही थी। और फिर डीमन प्रिंसेस है वो बोलती है अगर तुम उसे बताती हो तो शायद वो तुम्हें अपनी पत्नी है वो बना ले, मतलब एक पत्नी दो पत्नी पता नहीं इसकी कितनी पत्नियां भैया छोड़ो। जो नाइनटेल फॉक्स होती है वो जिगो को थोड़ा पसंद करती है, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसे डिजर्व करती होंगी। फिर वो बोलते कि फिलहाल उसका सर्वेंट बन के उसकी सेवा करना ही है वो मेरा बहुत ज्यादा बड़ा मकसद है और मैं इसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मुझे कुछ भी ज्यादा है वो चाहिए नहीं उसे, इसलिए बहुत है। फिर हमें किंगलोंग, ज्वानवू और हमारी जिगो को दिखाया जाता है जो मिस्टर जीटू के पास है वो गए होते हैं। मिस्टर जीटू होते हैं वो उन तीनों से बोलते हैं क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने तुम लोग है वो यहाँ पे क्यों बुलाया, अगर आइडिया हो तो जल्दी से बताओ या फिर भाड़ में जाओ, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम क्या बताओ। जिगो होता है वो बोलता है फिलहाल मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो दावलिया सेक्ट है उन्होंने बहुत ज्यादा गार्ड्स है वो भेज दिए हैं, तो दार्जिलिंग स्टेट के चारों तरफ से वो फैले हुए हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा जल्दी है वो हमारे ऊपर है वो अटैक कर देंगे, क्योंकि उनके पास है वो एक ही मौका है, बार बार नहीं मिलता ये मौका। जीटू होते हैं वो उन तीनों से वो बोलते हैं इस बार है वो मैं तुम्हें युद्ध में वो खड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट रख रहा हूँ, अगर जीते तो तुम। मिस्टर जीटू होते हैं वो उन तीनों से बोलते कि यहाँ पे 3 बैटलफील्ड हैं जिसमें से एक है द रेड सी, और वहाँ पे बहुत ज्यादा डाकू और दौलत सेठ की एक सेना है वो आ चुकी है जो नेवी भी है। फिर वो बोलते अगर हम उस जगह को है वो बचा लेते हैं, मतलब तो हमने मेन जगह को है वो बचा लिया। दूसरे नंबर पे आती है साउथ वैली और वो बहुत ज्यादा बड़ी जगह है। बोलते हैं कि सबसे बड़ी हमारी जो मेन जगह होती है पिंगजिंग गुआंग है वो भी उन लोगों के द्वारा है वो छीन ली गई है और वो हमारे दार्जिलिंग स्टेट की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब है वो मेहनत करके 1 महीने के अंदर वो जगह है वो हमें वापस दिलवाओ, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी अगर तुम लोग ये कर देते हो। किंगलोंग होता है वो बोलता है कि देखो मेरी फैमिली है वो सीधा है वो मतलब उसी चीज से वो रिलेट करती है, मतलब उसी से हमारा घर है वो चलता है, तो मैं है वो जगह को अपने ऊपर है वो लेना चाहूंगा, अब उसे है वो हम पे छोड़ दें। जुआन वो होता है वो बोलता है कि ऐसा कीजिए जो साउथ वैली है वो उसे आप मेरे ऊपर है वो छोड़ दीजिए, मैं अपने सारे गार्ड्स को ले जाऊंगा और अपने सारे काम है वो कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब है वो आज जाके वो संभाल लूंगा। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम मुझसे संभालो यार कोई नहीं। फिर जिगो होता है वो बोलता है इन दोनों ने जौन सी जगह को है वो चुना है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, बिकॉज वहाँ पे वो बहुत ज्यादा वेपन्स दिए गए, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इन्होंने सबसे ज्यादा कंप्लीट मतलब बहुत ज्यादा आसान टास्क है वो ले लिया, इनको कोई भी ज्यादा मुश्किल है वो नहीं होने वाली, अब तो मेरी खड़ी हो गई। मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं पिंगजिंग गुआंग जगह ही है वो बची है, तो वो अब तुम लेना चाहोगे क्या, मतलब तुम अपने साथ है वो 1 लाख सिपाही है वो ले जाओ और जगह को है वो वापस लेने में मेरी पूरी मदद करो। जिगो है वो बोलता है चिंता मत कीजिए यार, सब कुछ है वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ है वो संभाल लूंगा, अब यहाँ बैठ के आराम कीजिए बस। मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात, तुम सब है वो मान गए, तो तुम्हारे पास है वो कोई भी वक्त नहीं बर्बाद करने के लिए, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और वहाँ पे जाओ। तो वो बोलते हैं ठीक है जा रहे हैं ना। जाने के बाद जो लियो होता है वो मिस्टर जीटू से है वो बोलता है कि जो रेड सी और जो साउथ वैली है उसे लेना तो बहुत ज्यादा आसान है, बट जो पिंगजिंग गुआंग है उसे लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप नहीं ले पाए तो क्या लगता है वो जिगो ले पाएगा उसे। तो बोलते हैं कि इस वॉर में अगर हमें कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, वैसे भी हमारे पास बहुत काम है करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा उसे एक बार है वो मौका दे दिया जाए। तभी मिस्टर जीटू के वो अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से वो खांसी होने लगती है, तो लियो की उनकी चिंता होती है, तो वो बोलता है मिस्टर जीटू आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक है कुछ हुआ है। मिस्टर जीटू होते हैं उनके मुंह से वो खून निकल रहा होता है, तो मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं कि दावलिया सेट का बुरा वक्त है जल्दी आने वाला है। फिर हमें होटियान स्टेट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो होटियान स्टेट के सारे बंदे होते हैं वो एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फाइटिंग करने की अपने स्पीयर से। हमारी मैंग होती है वो उसे देख रही होती है कि वाह हमारे बंदे कितने ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर।
फिर हमें हमारी मैंग का है वो दूसरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके इंट्रोडक्शन में हमें बताया जाता है कि नालान मैंग द क्वीन ऑफ होटियन स्टेट। बहुत ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, बट यार इन कपड़ों में वो सूट नहीं कर रही है। फिर हमें जीशेन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो जीशेन है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो बन चुका है होता है। जीशेन होता है वो मैंग से बोलता है कि जैसे ही आप क्वीन बनी तो काफी ज्यादा लोग है वो आपके विपक्ष में वो खड़े होंगे। कोई नहीं चाहता था कि आप रानी बने, बट अब सब है वो ठीक हो चुका है। और जो वुल्फ गार्ड थे उनमें भी थोड़ा इंक्रीजन हुआ है। अब 2 लाख वुल्फ गार्ड के मेंबर है वो हो चुके हैं। मैंग होती है वो जीशेन से बोलती है कि तुम्हारे पास दार्जिन स्टेट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो बोलते हैं कि दार्जिन स्टेट ने वो काफी ज्यादा बार अपनी मिलिट्री को वो काम पे लगाया है, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था। बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डाउलिया सेक्ट है वो दार्जिन स्टेट के ऊपर है वो अटैक करने वाला है, इसलिए थोड़ी वो झड़पटा चल रही है वहाँ। तब जीशेन होता है वो मैंग से बोलता है कि हम ऐसा करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा चांस है येगो को है वो वापस लाने का। हम ऐसा करते हैं हम दार्जिन स्टेट के ऊपर है वो अटैक कर देते हैं, फिर हम येगो को आसानी से वापस ले आएंगे। होती है वो बोलती है हमने 5 ईयर एग्रीमेंट किया है, इसकी वजह से हम लोग है वो उन पर अटैक है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। जीशेन होता है वो अपना सिर झुकाता है और बोलता है कि जो मेरे आगे आपने जो कहा वो ही माना जाएगा। मैंग होती है वो येगो का नाम लेते हुए बोलती है कि जो होटियन स्टेट के सारे बंदे होते हैं वो एकदम अच्छे हो गए होते हैं और यहाँ पे वॉर का कोई माहौल नहीं आ रहा, और इस बारे में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें वो बचाऊं, बट जो भी हो मेरे लिए तुम्हें अपना ख्याल तो रखना ही होगा। आई होप कि तुम्हें वो अच्छे रहो मेरे लिए। तभी जीशेन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से जा रहा होता है। वो अपने मन में है वो बोलता है कि अब तो मैं होटियन स्टेट का प्राइम मिनिस्टर हूँ और ये मुझसे इस तरह से वो बात करिए कैसे बसा है। जीशेन है वो बोलता है कि जब भी मैं इससे कोई बात करता हूँ तो हमेशा ये मेरे ऊपर ऐसा चेहरा बना के वो मुझे मना कर देती है, यार कैसी लड़की है ये। फिर जीशेन होता है वो अपने मन में हंसता है और बोलता है कि बहुत जल्द पूरा होटियन स्टेट है वो मेरे अंडर होगा। इसी के साथ होता है एपिसोड खत्म। बाय, गुड बाय, sayonara, बाय।